चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चैती डीके जी। दोस्तों आइंदा मतलब शिक्षा को लेकर के दोस्तों मुद्दे के उठा रहे हैं दोस्तों। बाकी ये जो है संगीन मैटर है। बात रही शारीरिक शिक्षक के बारे में, फिजिकल टीचर के बारे में कहना ये चाह रहे थे कि जितना जो है कर्मचारी हो या विधायक मिले, कोई भी हो, नेतागण हो, नेतागण को देखिएगा, अगर मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि जब वो भी अगर कुत्ता टहलाने के लिए देते हैं उनको 15,000 रुपया से ऊपर ही मिलता है। आप तो भाई शिक्षक है, उन पर देखते हैं, सवाल करते हैं क्या कहना चाहती है बीजेपी और क्या सोचती है शारीरिक शिक्षक के बारे में। अब मात्र सैलरी के नाम पे 8,000 रुपया मिलता है दोस्तों। काम जो करवाया जाता है राज्यकर्मी का दर्जा वाला, तो फिर वेतन 8,000 ही क्यों? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो निर्णय ली हुई है, ये अभी तो नई योजना लाई नहीं गई है, पहले से ये निर्णय लिया गया है। यदि लगता है शिक्षकों की उनकी मांगे जो मांगी जा रही है उसमें उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो सरकार इस पे अपना विचार करेगी। क्योंकि लेकिन आप जो कह रहे हैं कि शारीरिक शिक्षक है, हम ये पूछना चाहेंगे शिक्षक या अभिभावकों से जो शिक्षक है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाह भी कम होती है और समय सीमा आप देखे होंगे। सुबह में अभी गर्मी के मौसम आ रहे हैं, सुबह आपको 6 बजे स्कूल में बच्चों को लेकर के हाजिर होना पड़ता है। इसके बाद छुट्टी होती है कितने बजे? 2 बजे। तो शिक्षक आप अच्छे घर के लोग होते हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, भेजते हैं, उसपे कोई शिक्षक की बात पे कोई उंगली नहीं उठाता है कि यहाँ तनख्वाह कम मिलती है लेकिन समय हम लोग ज्यादा देते हैं। यदि सरकार आपसे शिक्षक बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा काम करा रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पूरे बिहार की जनता के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब दुखिया के बच्चे हैं, जो कि उतना सहयोग नहीं कोई कर पाता है, लेकिन वो सरकारी स्कूल के माध्यम से जाते हैं और पढ़ लिख कर शिक्षित होते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक एक अभिभावक के तौर पर अपना कार्य कर रहे हैं, तो उनको सोचना भी चाहिए कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए जो यदि थोड़ा समय भी दे रहे हैं, तो ये उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। क्योंकि उनका ये बच्चा यदि पढ़कर लिख कर जाता है तो कहीं ना कहीं उस शिक्षक का भी नाम गर्व करता है और कहता है कि हमने इस टीचर से पढ़े हुए हैं, वो टीचर ने हमें इतना काबिल बनाया कि आज इस मुकाम पर हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ लाइन जो पकड़ते हैं तो उसमें गर्व करते हैं। और शिक्षक के भी उस जो मान सम्मान मिलता वो देखने को मिलता है। तो शिक्षक को भी सोचनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, साथ साथ यदि हम बिहार के बच्चों के अपने साथी सहयोगी के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, उनको सवाल है कि हमारी जो तनख्वाह है कम है, तो हो सकता है कि सरकार इस पे विचार करे। मतलब कि आप अपने तरीके से मैम बताइए कि शारीरिक शिक्षक का मतलब क्या होता है? क्या मतलब कि क्या होना चाहिए? और स्कूल में हर जगह जगह पे जो फिजिकल टीचर होता है, स्पोर्ट जो करवाते हैं, तभी तो मेडल आता है, सारा चीज आता है, कोच बनते हैं, सारा चीज व्यवस्था किया जाता है। तो क्या ये चीज ठीक है या उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित है। हर चीज में सबको अपना अपना जो गौरव प्राप्त होता है, खिलाड़ी के सरकारी स्कूल में फिजिकल टीचर होना चाहिए, क्या करें? बिल्कुल होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जो है शारीरिक से जो है फिजिकल मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फिजिकल मेंटेन अगर नहीं होगा तो फिर पढ़ लिखने के क्या होता है? उसके लिए तो माइंड रिफ्रेश करना। नहीं नहीं, होना चाहिए इसमें, और होता भी आया है, होता भी आया है। हाँ, तो आप मतलब क्या क्या कहेंगे, मतलब कि मेरे चैनल के माध्यम से मैम क्या कहना चाहेंगी? शारीरिक शिक्षक जो 8,000 रुपये उनको मिलता है मैम, तो वो आर्थिक तंगी से बहुत जगह से परेशान हो। एक तो उनका अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता, बहुत दूर दूर से आते हैं, कम से कम तो 130 किलोमीटर साइकिल से, मोटरसाइकिल से सब चीज करने जाना आना पड़ता है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता है। उसमें बहुत तंगी का, आर्थिक तंगी का शिकार हो रहा है। तो उस पर क्या विचार? देखिए, वो लोग यदि अपनी मांग को रखते हैं सरकार के माध्यम से, सरकार के बीच जाकर के अपनी उचित मांग जो है रखिए, और सरकार निर्णय तो लेती है, उनके सहयोग के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करती ही है। शिक्षकों की बहाली की जो जब एनडीए की सरकार नहीं थी, तो देखे कि हम लोगों ने शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ी, तो आज तो हम लोग की एनडीए की सरकार है। हाँ, ये तो बात है कि शिक्षकों के लिए आपने लड़ा, तभी वैकेंसियाँ निकली। अभी के जो एगो साथी थे और वो शहीद हो गए जहानाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम वही करें कि वो अपनी मांग को रखना चाहते हैं रखे, लेकिन सरकार इस पे विचार करेगी।
क्योंकि निर्णय लेना सरकार की है, हम लोग तो भी सहयोग कर सकते हैं, उनकी इनकी बातों का हम लोग रख आगे सकते तक, हैं, हाँ, आगे तक पहुंचा सकते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल आपका ये मांग है कि ये चीज अपने, ये चीज है तो आगे तक आप पहुंचा सकते हैं किस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। चलिए दोस्तों, कि सारी की जो शिक्षक हैं, फिजिकल टीचर, परेशान, दिक्कत परेशानी का सामना तो होता ही है, ये चीज है ही, लेकिन सरकार भी आपको नजरअंदाज नहीं करिए दोस्तों। सरकार के भी माइंड में है, हर जगह जगह अपने एप्लीकेशन लिखे हैं, हर जगह जगह किए हैं, हम जानते हैं इतना में आज के डेट में महंगाई में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा इस पर सरकार विचार कर रही है। और उसमें नियमावली चेंज करने में दोस्तों टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है। बाकी तो दोस्तों खुद ही समझदार हैं कि क्या होता है। आप तो शिक्षक है दोस्तों, ट्रेनिंग देते हैं, सब चीज करवाते हैं, तो आपको तो सारा चीज पता है कि सब चीज, कोई भी नियमावली किस तरीके से, आपका जो वैकेंसियां निकली थी कितना उसमें सैलरी का इंक्लूड था, कितना दिन के बाद, कितना साल के बाद आपका उसमें सैलरी में बढ़ोतरी किया जाता है, कितना परसेंट बढ़ोतरी, क्या क्या उसमें प्रावधान होगा टोटल, वो तो आपको तो लेटर के साथ में दोस्तों मिल गया। बाकी रही कि राजकर्मी का दर्जा देने का और आगे बढ़ने का, उसमें दोस्तों समय लगता है, हो जाएगा, क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार है दोस्तों, किसी को ऐसा क्या लगता है दोस्तों, किसी को नाखुश करेगी। टाइम आता है, धीरे धीरे आप याद दिलाइए। देखिए बिहार चलाना है, पूरा भारत चलाना है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, परेशानी कहाँ क्या है, बहुत से डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन जाइए उनको याद दिलाते रहे कि हमको ये चाहिए। कैसे घर में मम्मी पापा कहते हैं कि हमको ये चाहिए, एक बार कहेंगे तो नहीं चाहिए, दूसरा बार कहेंगे नहीं चाहिए, बार बार सुबह सुबह कहे कि मम्मी हमको ये दिला दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, तब दिमाग में उनके पास अगर 5 बच्चे हैं, देखिए एग्जाम्पल फॉर डेट, उनके पास दोस्तों अगर 5 बच्चे हैं, तो अगर एक कौन बेटा कौन बेटी कौन बोला कि हमको मोबाइल चाहिए, तो उनको उतना याद ध्यान नहीं रहता है। बहुत लोग को देखना पड़ता है, परिवार है, नैयर है और ससुराल, सब जगह देखना पड़ता है, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन क्या है। बार बार याद दिलाकर हमको ये जरूरत ये है, ऐसा ऐसा ये चीज है। उनके पास बिहार में तो बहुत सेगमेंट है, बहुत लोग, बहुत चीज है, लेकिन इसको बार बार याद दिलाना, ध्यान दिलाना। कैसे हो गया, आई स्केल वाले जो है 4000 से ऊपर थे, उनका जो मिला ना नियुक्ति पत्र, मिला ना कि नहीं मिला, वो भी धरना पर आए थे, वो भी आए थे, 4000 से ऊपर ही उन लोग थे, तो आई स्केल वाले डॉक्टर, उन लोगों का तो हो गया। तो आप लोग की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कि आपको समय लगेगा दोस्तों, हो जाए, परेशानी होने का परेशान मत होइए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद। देखते रहिए डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।